जी ने अघासुर का वध किया। अघासुर एक अजगर सांप के रूप में आया था। इतना विशाल मुख खोल लिया कि लोग सब ग्वाल बालों को लगने लगा कोई गुफा है। अंदर प्रवेश कर लिया तो जैसे ही अंदर प्रवेश किया उसने अपना मुख बंद कर लिया। विष उगलने लगा मुख में। सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने शरीर को इतना फुलाया, बीच से अघासुर फट गया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। लेकिन अघासुर को मारने की ये बात ब्रजवासियों ने, सब ग्वाल बालों ने घर पर जाकर के एक एक वर्ष के बाद बताई। मतलब जैसे मानो आज भगवान ने अघासुर मारा और उसके एक वर्ष पूर्ण होने के बाद ब्रजवासी जब अपने घर जा रहे हैं तो कह रहे हैं मैया आज लाला ने अजगर मारो, सांप मारो। एक वर्ष का लंबा समय, इतना समय क्यों लगा सब ब्रजवासियों को? एक वर्ष पुरानी बात एक वर्ष बाद क्यों बताई? तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे। क्यों हरण करके ले गए थे? ठाकुर जी समस्त ग्वाल बालों के साथ में वन में भोजन कर रहे थे। ठाकुर जी वन में भोजन कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। एक कांख में तो ठाकुर जी ने बंशी दबा रखी है, दूसरी कांख में ठाकुर जी ने और अपने वाम हस्त कलम में बीच में तो चटनी रखी है, हरी चटनी, और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगा रखे हैं। आम का अचार, टेटी का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, ऐसे उंगलियों के बीच में अचार है और बीच में यहाँ चटनी है। और अपने दाहिने हाथ में रोटी को गोल गोल उसको बना करके एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर तीसरी रोटी खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी वन भोज कर रहे हैं। ऐसी मधुर दर्शन करके सब देवता भी आनंदित हो रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा के हृदय में ये संशय प्रकट हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते। यज्ञ भोक्ता भगवान इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इतना सब कुछ पवित्रता से खाते पीते हैं, और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल कुछ भी जो मुंह में आ रहा है सब लेते जा रहे हैं। ये भगवान नहीं है। जैसे ये भावना प्रकट हुई ब्रह्मा की तो ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को हरण करके ले गए। भगवान कहीं दूर गए थे किसी बछड़ा बछिया को लेने, इतने में लौट के आए तो देखा सब ग्वाल बाल कोई भी नहीं है। भगवान ने तुरंत नेत्र बंद करके देखा तो पता चला कि ब्रह्मा ने सब किया है। भगवान बोले अच्छा, हमारी परीक्षा। ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों का रूप धारण स्वयं कर लिया और जितने ग्वाल बाल हरण किए ब्रह्मा ने सब बन करके भगवान घूमने लगे। भगवान सबका रूप धारण करके घूमने लगे। अब एक वर्ष बाद जब ब्रह्मा को लगा कि वो बेलूपिया कृष्ण अब रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, जाके देखूं उसको। जैसे ही ब्रह्मा जी आए नीचे तो जितने ग्वाल बालों को हरण करके ऊपर ले गए तो सब नीचे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले माए बाप, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, हमने तो बहुत बड़ा गलत कर दिया। ये तो जितने ग्वाल बाल हरण किए सब यहाँ प्रकट हो गए, इसका मतलब तो ये भगवान है। लेकिन भगवान ने एक लीला की। ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वी पर देखने के लिए आए कि ग्वाल बाल हैं कि नहीं, इतने में ही स्वयं श्री कृष्ण ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी के द्वारपालों से कह गए यदि कोई दूसरा बेलूपिया हमारे जैसे दिखने वाला ब्रह्मा आवे तो मार पीट के भगा देना उसको। अब ठाकुर जी तो भीतर ब्रह्मा बन के बैठ गए। असली ब्रह्मा पहुंचे तो द्वारपालों ने किवाड़ लगा दी। द्वारपालों ने दरवाजे बंद कर दिए। बोले कौन हो तुम? बोले हम ब्रह्मा हैं। कौन हो क्या पूछते हो? बोले अरे तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हमने, हमारे असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, तू भाग यहाँ से। पूरी वृत्तांत जब बताया तब ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूँ। बोले असली वही है जो भीतर बैठे हैं, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। बोले रुक जा, पूछ के आते हैं। भीतर जाके पूछा, बोले ठाकुर जी वो नकली ब्रह्मा खड़ा है बाहर, क्या करना है? बोले लेके आओ। जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर प्रवेश किए तो सबको तो भगवान ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को भगवान साक्षात नारायण के रूप में दिख रहे थे। जैसे दर्शन किया चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो। स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने भगवान की, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया।
और भगवान समस्त ग्वाल बालों को लेकर के ब्रह्मलोक से पुनः पृथ्वी पर आए तो सबको पता ही नहीं चला कि हम मूर्छित हो गए थे, हमारा हरण हो गया था। सबने आज जाकर के अपने अपने घरों में बताया कि मैया लाला ने सांप मारो, जबकि मारा 1 वर्ष पहले था। ऐसी ये लीला हुई। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की आयु को पौगंड अवस्था कहते हैं। ठाकुर जी अब गैया चराने के लिए जाते हैं और जब गैया चरा करके लौटते हैं तो गायों की धूल में धूसरित होकर के आते हैं। मैया उनकी आरती उतारती, ऐसी मधुर स्वरूप ठाकुर जी का सब दर्शन करते हैं। धेनुकासुर एक गधे के रूप में राक्षस आया। भगवान ने बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का वध करवाया। क्यों करवाया? बड़ी सुंदर कथा है। ठाकुर जी को अब नींद नहीं आती रात में। क्यों? बोले यमुना में एक नाग प्रवेश कर गया, उसका नाम है कालिया नाग। जमुना से भगा नहीं देंगे तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन कालिया नाग को कैसे भगा मैं? क्यों? हमारे जो बड़े भैया हैं बलराम जी, ये भी शेष नाग हैं, शेष नाग के अवतार हैं। अब इनके सामने दूसरे नाग को मारेंगे तो ये देख नहीं पाएंगे, हमको मारने नहीं देंगे। एक नाग दूसरे नाग को मारने देगा? कभी नहीं मारने देगा। ऐसा क्या करें कि किसी दिन खेल में ये हमारे साथ नहीं जावे तो हम कालिया नाग को मारे। तभी ग्वाल वालों ने कहा कि लाला एक बगीचा है, वहां में एक राक्षस रहे, वहां को नाम है धेनुकासुर, वो गधा के रूप में है। हम लोग वहां खेलवे जामे तो वो हमको दुलत्ती मारे। लाला तू वहां को मार दे। ठाकुर जी बोले हमने सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका ले रखो है का? एक आध राक्षस को बलराम जी बोले हाँ, कितना बड़ो राक्षस लियाओ, हम तो छोटे मोटे राक्षस हैं, पूतना आदि हमारे लाला को दे दें, बड़े राक्षस आएंगे तो हम मारेंगे। बलराम जी को लगा कि आज हम राक्षस मारने जाएंगे तो जैसे राक्षस को लाला मारता है तो पूरा ब्रजमंडल कंधे पर लेकर के घूमता है लाला को। सब जय जयकार करते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की जय। ऐसे सब लोग मेरी भी जय जयकार करेंगे जब मैं राक्षस मार के आऊंगा। लेकिन ठाकुर जी ने एक बड़ा सुंदर खेल रचा। श्री दामा को संग में भेजा। बोले काम करो। क्या? बोले जैसे धेनुकासुर को ये मार देना, तुम पूरे ब्रजमंडल में आके ये हल्ला मत मचाना कि बलराम जी ने राक्षस मारा, तुम ये कह देना बलराम जी ने गधा मारा। बोले उससे ये होगा कि भाई गधा मारा, ये सुनकर के कोई इनकी प्रशंसा तो करेगा नहीं, सब हंसी उड़ावेंगे और ये हमसे नाराज हो जाएंगे। ये नाराज होके कल हमारे संग घूमने नहीं जाएंगे, कल ही कालिया नाग को मार देंगे। और ऐसा ही हुआ। धेनुकासुर का वध करके जैसे बलराम जी लौटे तो श्री रामा आगे आगे जय जयकार करता हुआ चल रहा है। बलराम जी की जय हो, बोल नंद के लाला की जय हो, बोल रोहिणी नंदन कने बलराम की जय हो। बलराम जी फूले नहीं समा रहे हैं। बोले आज हमारी आरती होगी, माला पहनाएंगे, ब्रजवासी खूब पुष्प वर्षण करेंगे, हमने राक्षस मारो। लेकिन श्री रामा इतने में चौकड़ी भर के आगे भागो और पहले ही जाके सबंते बोले बलराम जी आ रहे हैं। बोले तो का गधाए मार के आ रहे हैं और सबंते यूं कह रहे हैं मैंने राक्षस मारो है। तो जैसे ही बलराम जी वृंदावन में आए तो गोपियां सब घूंघट कर करके हंसने लगी। बलराम जी बोले हंस क्यों रही हो, हमारी आरती उतारो, माला पहनाओ, पुष्प वर्षा करो, हमने राक्षस मारो। सब गोपियां बोली अरे बातन न मत बनाओ, हम सब जाने तुमने गधा मारो, तुमने कोई राक्षस थोड़े ही मारो। इतनी हंसी उड़ाई बलराम जी की। तो बलराम जी यशोदा मैया से जाके बोले मैया मुझको सब पता हो, ये हंसी मेरी कौन ने करवाई है? बोले कौन ने करवाई? बोले तेरो जो छोरा बैठो का है ना लाला नंद को, ये कन्हैया या ने मेरी हंसी करवाई है। ठाकुर जी लड़ने लगे बलराम जी से, हम बे मैंने हंसी करवाई है, तुम गधा मारोगे तो सब यही कहेंगे गधा मारो। हमारी तरह पूतना राक्षसी मारते, हमारी तरह और राक्षस मारते तो समझते, अब गधा मारोगे तो फिर क्यों कैसे समझेंगे सबकी राक्षस मारो। बलराम जी बोले मैया तू आज हमारा निर्णय कर दे, कल ते मैं कन्हैया के संग खेलवे नहीं जाऊंगा। मैया बोली ना तू बड़ो है, तू को संग में रहना चाहिए। बोले मैं बड़ा हूं तो का मेरो आदर सम्मान तो करे ना है, मैं ना खेलूंगा या के संग। ठाकुर जी बोले हाँ कल से हम भी इनके संग नहीं खेलेंगे। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे दाऊ दादा बस एक दिन तुम रुक जाओ, परसों तो हम तुम्हें मना लेंगे, बस कल हमको अकेले जान दो। और दूसरे दिन ठाकुर जी अकेले ग्वाल वालों के संग दूसरी तरफ गए, बलराम जी दूसरी तरफ गए और ठाकुर जी सीधे पहुंच गए कहाँ? काली देह पे। मधुमंगल की गेंद को ऐसे मारा ठाकुर जी ने, वो जाके यमुना में गिर गई। मधुमंगल हट करने लगा, मुझे तो वही गेंद चाहिए।
ठाकुर जी बोले देख ले वही गेंद चाहिए तो हम कदम पर चढ़ के कूद जाएंगे अभी। मधुमंगल बोला अरे हम भी कूदेगो, तू ये काली दे कालिया नाग रे यहाँ पे, तू ना कूदेगो, बस बातन ने बना रहा है। इतने में ही ठाकुर जी तो महाराज चढ़ गए वृक्ष पर और वृक्ष से एक छलांग मार के सीधे काली दे में कूद गए। मधुमंगल आदि सब घबराए, दौड़ करके सब ब्रजवासियों को बुला लाए। ठाकुर जी भीतर गए, भीतर जाकर के कालिया नाग के फन पर सिर पधरा दिया, उसके मुख से विष निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। कालिया नाग आश्चर्य करने लगा, बोले इतना सा बालक अभी तक जीवित कैसे? भगवान उसके फनों पर चढ़ गए। जिस फन को निकाल मारने के लिए भगवान उसी फन पर अपना चरण रखते हैं। 101 फन है कालिया नाग के। भगवान उन 101 फनों पर इतनी द्रुत गति से कूद रहे हैं कि आकाश में देवताओं को लगने लगा भगवान शायद नृत्य कर रहे। इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा जी कांसे बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती अलाप लेने लगी, आकाश मार्ग में देवी देवता सब गंधर्व जन गान बजान करने लगे। इतने में ही ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के ऊपर। ऐसी मधुर छवि का दर्शन सब लोग कर रहे हैं। कालिया नाग के प्रत्येक मुख से विष की जगह रक्त जब निकलने लगा तो नाग हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, यह श्री भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत लीला है, जहां उन्होंने न केवल कालिया नाग के अहंकार को कुचला बल्कि पूरी गोकुल नगरी को उसके जहर से मुक्त दिलाई। कान्हा जी की हर लीला हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, लेकिन सत्य और साहस के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको श्री कृष्ण की यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य लीला का आनंद ले सकें। और हाँ, ऐसी ही और पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। अपने विचार और श्री कृष्ण जी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।